दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये यूपीएससी क्या है और कौन-कौन सा पोस्ट होता है इनमें, योग्यता क्या चाहिए यूपीएससी करने के लिए, कितने चरण में जो है परीक्षा होता है यूपीएससी का और यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है और अधिक जानकारी आपको जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को धैर्य से देखिए और अच्छे तरीके से समझिए यूपीएससी क्या है और इसके बारे में पूरा डिटेल से चलिए आपको बताते हैं। देख सकते हैं यहाँ से है यूपीएससी के बारे में। आप लोग सबसे पहले जानिए कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है, यूपीएससी का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है संघ लोक सेवा आयोग। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। ये यूपीएससी का पूरा नाम है। और यूपीएससी जो है यह भारत की एक केंद्रीय संस्था है जो सिविल सेवा परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करती है। और इसके साथ साथ यूपीएससी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार और राज्यों में प्रशासनिक सेवाओं जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य सेवाओं के लिए जो है योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है। यूपीएससी का कार्य जो है, चलिए अब बताते हैं आपको जो है यूपीएससी द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा। यूपीएससी के द्वारा जो है मुख्य परीक्षा जो किया जाता है ये किसके किसके किया जाता है, यानी जो पोस्ट के बारे में। जैसे यूपीएससी द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा में आ जाता है पहला सिविल सेवा परीक्षा, जिसे सीएसई कहा जाता है, सिविल सेवा परीक्षा। इसमें पोस्ट आता है आईएएस, जिसे इंडियन यानी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विस कहा जाता है। और आईपीएस यानी इंडियन पब्लिक सर्विस और आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस। और अन्य पद भी है जिसे इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा, जिसे यानी जो है आईईएस कहा जाता है। और अगला है संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा, जिसे सीडीएस कहा जाता है। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा, जिसे एनडीए कहा जाता है। ये सब का जो है ना यूपीएससी के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। चलिए और भी पोस्ट आपको बताते हैं, जैसे कि भारतीय वन सेवा परीक्षा, जिसे आईएफएस कहा जाता है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसे सीएपीएफ कहा जाता है। स्पेशलिस्ट परीक्षा है, जिसे मेडिकल सर्विस, जियो साइंटिस्ट। ये सब परीक्षा जो है ये यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है और ये यूपीएससी के द्वारा पोस्ट है। चलिए अब आपको बताते हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के चरण कितना है। आपको बता दें कि यूपीएससी का जो सिविल सेवा का जो परीक्षा होता है उस 3 चरण में होता है। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे प्रीलिम्स कहा जाता है और इनमें सामान्य ज्ञान और सीएसएटी पर आधारित प्रश्न आते हैं। और दूसरा इसके बाद यदि कोई व्यक्ति जो है प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर जाते हैं यानी प्रारंभिक परीक्षा में, तो उसको दिया जाता है मेंस परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा में उसको बैठाया जाता है। और मुख्य परीक्षा में जब बैठता है तो वहाँ पर जो उसको निबंध और वैकल्पिक विषय और इसके साथ साथ समान अध्ययन पर आधारित जो है प्रश्न पूछा जाता है। यदि वो यहाँ पर भी परीक्षा में जो है मुख्य परीक्षा यानी मेंस में भी यदि वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद उसका जो है इंटरव्यू लिया जाता है, जिसे हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। तो इंटरव्यू लिया जाता है यानी व्यक्तित्व परीक्षण उसका किया जाता है। यदि इंटरव्यू लिया जाता है तो उसके बाद जो है उसको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, यानी जो है पास होने के बाद इंटरव्यू में यदि वो क्वालिफाई कर जाता है तो। और यह परीक्षा जो है देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, यूपीएससी की परीक्षा। और यहाँ पर जो है इसमें सफलता पाने के लिए जो है गहन अध्ययन और सही रणनीति की आवश्यकता होती है। जो भी व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी करता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करना पड़ता है उसको, और बहुत ही गहन अध्ययन की ज़रूरत पड़ता है, यानी जो अंदर तक की बातें को जानना पड़ता है और सही रणनीति से तैयारी करना पड़ता है, तभी जो वो यूपीएससी की परीक्षा को जो है क्वालिफाई कर पाएगा। इस तरीके से जो है यूपीएससी के परीक्षा में 3 चरणों में परीक्षा होता है और ये सारे के सारे जो है पोस्ट है यूपीएससी के। और यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जानकारी ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।